सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक। बोल, શું કામ છે? मालिक मैं आपको नहीं नहीं नहीं, मैं अपना सामान खुद ही बांधता हूँ। सुभद्रा भी केवल ताला लगाती थी, समझी गई नहीं? जा अब। मालिक मैं आपसे कुछ और बात करने आई हूँ, बहुत जरूरी बात है मालिक। हाँ तो बोल ले। मालिक, मौलिक भाई आज लगन के दिन जव तेल की विधि के लिए देर से आए थे, पर देर से क्यों आए थे ये नहीं पता आपको। मालिक, मौलिक भाई इसलिए देर से आए क्योंकि वो शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे। जब मैंने ढूंढने गई मालिक, मैं ये सब आपको अपना कर्तव्य समझकर बता रही हूँ, अब इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। मैंने सोचा कि उस दिन आपकी डांट के बाद मौलिक भाई सुधर गए होंगे, रास्ते पर आ गए होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ मालिक। मौलिक भाई अब तक रास्ते पर नहीं आए। ठहरिए मालिक, मैं यही नहीं चाहती जो आप अभी करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ दोबारा दोहराया जाए जो आपने पिछली बार किया था। इससे हल नहीं निकलेगा मालिक। अबे मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि एक पिता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम छोटे थे तो हमारे नाना जी हमें डांटा करते थे, पर जब हम बड़े हो गए तो हमारे नाना जी ने हमें डांटना छोड़ दिया। नाना जी कहते थे कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो डर काम नहीं करता, डर गलतियों को ठहरा देता है, उस पर विराम नहीं लगा देता, और जब डर दूर हो जाए तो वापस अपना मुंह उठा लेता है। मौलिक भाई की नशे की आदत उनकी लत बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि मौलिक भाई सुधरना नहीं चाहते, पर उनकी लत उन्हें सुधरने नहीं दे रही है। मालिक, अगर आपको चोट करनी है तो मौलिक भाई के गाल पर नहीं, उनकी लत पर कीजिए। आप कोई ठोस कदम उठाएं जिससे मौलिक भाई की लत छूट जाए। आप इस मुश्किल का हल निकालें, ना कि कोई और नई मुश्किल पैदा करें। पिनाकिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। कादम्बरी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी नजरों में सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा है, पर हाँ, मैं ये जानता हूं कि हमारे माँ बाप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और मैंने भी दोस्ती के रिश्ते को सबसे अच्छा रिश्ता माना।
अब हमारी बारी है कादम्बरी, दोस्त बनने की। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने, जिसके साथ मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकूं। उस दोस्ती के नाते मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। हम दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और उस हादसे ने प्लीज शशांक, हम दोनों जानते हैं हमारे साथ क्या हादसे हुए हैं। तुम किसी और से प्यार करते थे और मैं, अच्छा यही होगा कि हम दोनों सब कुछ भूल जाएं। पर कादम्बरी, हादसों से सबक सीखने के लिए उन्हें याद रखकर उनसे सबक सीखना जरूरी होता है। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें भूल जाना। मेरी और तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हमें भूल जाना चाहिए। आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे इस बारे में। ओके, डन, आई प्रॉमिस। मुझे तुमसे एक और बात करनी है। कहो। शादी से पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ। अभी अभी तुमने वादा किया ना कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और इन हादसों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। और इतनी जल्दी अपना वादा भूल गई तुम? सॉरी। इट्स ओके। कुछ और भी कहना था तुमसे। मुझे लगता है कि हमें हमारे इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए। आई मीन, हमारे बीच जो भी बंधन है वो प्यार का हो, मजबूरी का नहीं। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को उतना वक्त देना ही होगा। तुम समझ रही हो ना कादम्बरी? रात भी बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। क्या तुम सोच समझ के फैसला ले रहे हो धर्मराज? बात तने खबर चले, मैं जो निर्णय लेता हूँ सोच विचार करके ही लेता हूँ। लेकिन नान का और कोई रास्ता नहीं मौलिक को रास्ते पर लाने के लिए। संतू ने कहा और तुमने मान लिया। ये मोटी बहन, छोकरी की बात नहीं है इसमें। ये दूसरा रास्ता होता अगर तू समय पर उसकी आदत के बारे में मेरे को बताती, पर हवे कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि मौलिक तेरा लाडला है, इसलिए मैंने बोला था तेरे को कि जरूरत से ज्यादा लाड प्यार इंसान को बिगाड़ देता है। मैंने इसमें चिंता करने की क्या बात है? पहले भी अपन ने मौलिक को हॉस्टल भेजा था ना, ऐसा ही है। उसकी भलाई के लिए उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजना ही पड़ेगा। पिनाकिन ने सब सगवड़ कर लिया है, चिंता मत कर। अने हाँ, मैं जब तक एंटवर्प में हूं ने तब तक पिनाकिन कारखाना संभालेगा। अने तू मौलिक का ध्यान रखेगी।
मैं जानता हूं तू उससे कितना प्यार करती है, इसलिए ये दायित्व तुझे दे रहा हूं। समझी गई ना? અને એ છોકરી જરા ઘરનું ધ્યાન રાખજે। હા, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने, जिसके साथ मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकूं। सुन मधु, तू आज किचन का कोई काम नहीं करेगी। आज मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी, इस घर की अन्नपूर्णा सारा काम करेगी। आपने बुलाया माँ? कादम्बरी, क्या कहा तूने? माँ, मैं बता नहीं सकती तेरे मुंह से मां सुनकर मैं कितनी खुश हूं। आज मेरी बेटी रसोड़े में क्या बनाएगी उसे पता है ना? क्या होता है शादी के बाद पहले दिन रसोड़े में? सबसे पहले शीरा बनाने कहेगी सास। और मुझे तो शीरा बनाना नहीं आता। क्या कादम्बरी, तू इतनी बड़ी हो गई और तुम्हें शीरा बनाना नहीं आता? आज तक चंपाकली और शंभू ही सब कुछ रसोड़े में करते हैं। मैं कभी रसोड़े में गई ही नहीं, फिर मुझे शीरा बनाना कैसे आता? अब तुम ही मुझे सिखा दो। ला। तूने तो कमाल कर दिया कद्दू। लोगों, तुम भी खाओ ना। हाँ हाँ। माँ पापा, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? तुम सिरा खाओ। कद्दू, माँ पापा मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या बात? ये क्यों पी रहा है ये जहर? इससे अच्छा है थोड़ा जहर मुझे लाके दे। मुझे बचा लो तरुफे, मुझे रोक लो। मेरे पापा की बातें सुन लिए, वो मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने वाले। वो बहुत बुरी जगह होती है तरुफे, मुझे वहां मत भेजना तरुफे। तरुफे, मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे? मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे खाना भी मत दो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। यहाँ स्टोर रूम में चुपचाप पड़ा रहूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा मैं। लेकिन मुझे वहां मत भेजना तनु भाई, मुझे वहां मत भेजो प्लीज, मुझे वहां मत भेजो।
हाँ मैं पागल हो जाऊंगा, क्षमा मत भेजो। मौलिक, तुझे वहां जाना होगा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। ये सब तेरे भले के लिए चल रहा है बेटा। मैं वहां नहीं जाऊंगा तरुण भाई, वहां शराब नहीं मिलती है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता तरुण भाई, मैं नहीं रह सकता। आप तो मेरी माँ हो ना तरुण भाई, आप ही तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, फिर आप मुझे वहां कैसे भेज सकती हो? I promise, मैं समझ जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा। हाँ मत जाने देना मुझको, वो बहुत बुरी जगह है। ये शराब की बोतल मैं यहाँ रखती हूँ। अगर 5 मिनट तक तूने उसे हाथ नहीं लगाया ना, तो मैं तुझे कहीं नहीं भेजूंगी। स्टोर रूम में नहीं, इस घर में लेके जाऊंगी। सारे जग से लड़ जाऊंगी मैं, नानका से भी। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ मौलिक, अगले 5 मिनट में तू इसे छूता है या नहीं। नहीं मौलिक, नहीं मौलिक, नहीं नहीं तरुण भाई छोड़ इसे। ये जहर है बेटा, ये जहर है। तरुण भाई थोड़ी सी एक घूंट दारू दे दो तरुण भाई, चुल्लू भर दे दो। मैं इसके बिना नहीं जी सकता तरुण भाई, मैं नहीं जी सकता इसके बिना। और मैं तेरे बिना नहीं जी सकती बेटा। तुझे जाना होगा वहां, तुझे जाना होगा। तुझे वहां भेजने का नानका का फैसला सही था। तरुण भाई मुझे छोड़ के मत जाओ तरुण भाई, मुझसे गलती हो गई तरुण भाई, तरुण भाई। हौसला रखिए मौलिक भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, बस कुछ दिनों की बात है।
तरुण भाई देखो ना, मुझे लोग लेके जा रहे तरुण भाई, मैं नहीं जाना चाहता तरुण भाई, मुझे बचा लो तरुण भाई। तरुण भाई आपका बेटा जा रहा है तरुण भाई। कोई मुझसे मुंह मत फेरो, कोई ये लोग, कोई, अरे भाई साहब मेरे को रहने दो, ये मेरा घर है। कोई मेरे को नहीं जाना है वहाँ, कोई मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा वहाँ, कोई मैं पागल हो जाऊंगा आपके बिना, कोई मैं वहाँ कैसे रहूंगा, कोई ये लोग मुझे नहीं, कोई मेरे को मर जाएगा, कोई